अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, मैं आप हज़रात के सामने जिन उन्वान पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वो है पै करे अखलाक। किसी ने आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। उन्होंने जवाब दिया, काना खुलुकुल कुरान, क्या तुमने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, आपकी सारी ज़िंदगी कुरान पाक की अमली तफसीर थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत खाकसार, मिलनसार और मेहरबान और रहमदिल थे। छोटे बड़े सबसे मोहब्बत किया करते थे, नहायत सखी थे। आपने उम्र भर में किसी के सवाल पर नहीं कहा, खुद भूखे रहते और दूसरों को खिलाते। फयाजी और दुनिया के माल से बेताल्लुकी का ये आलम था कि घर में नकद की किस्म से कोई चीज़ भी होती, जब तक वो सब खैरात ना कर दी जाती आपको चैन ना पड़ता। एक बार फिदक के रईस ने 4 ऊँटों पर गल्ला भेजा, उसे बेचकर कर्ज अदा किया गया, फिर भी कुछ बच रहा। आपने फरमाया, जब तक कुछ भी बाकी रहेगा मैं घर में नहीं जा सकता। चुनांचे आपने पूरी रात मस्जिद में गुजार दी। दूसरे दिन जब गल्ला तकसीम हो चुका तो आप घर में तशरीफ़ ले आए। आप यतीमों से मोहब्बत रखते और उनकी भलाई की ताकीद फरमाते और फरमाया, मुसलमानों का सबसे अच्छा घर वो है जिसमें किसी यतीम बच्चे के साथ भलाई की जा रही हो, और सबसे बुरा घर वो है जिसमें किसी यतीम बच्चे के साथ बुराई की जा रही हो। आपकी लाडली प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी ये हालत थी कि चक्की पीसते पीसते हथेलियाँ घिस गई थीं और मश्क में पानी भर कर लाने से सीने पर नीला दाग पड़ गए थे, उन्होंने एक दिन आपसे खादिमा के लिए दरख्वास्त की। आपने फरमाया, बेटी, बदर के यतीम तुमसे पहले दरख्वास्त कर चुके हैं। आप गरीबों के साथ आपका बर्ताव ऐसा होता कि वो अपनी गरीबी महसूस ना करते और उनकी मदद फरमाते। अक्सर दुआ मांगते कि इलाही मुझे मिस्कीन में ज़िंदा रख और मिस्कीन के साथ उठाए और मिस्कीन के हसरे कुछ। आप मज़लूमों की फरियाद सुनाते और इंसाफ से उनका हक दिलाते, कमज़ोरों पर रहम करते हैं, बेकसों का सहारा बनते, बीमारों को तसल्ली देते और उन्हें देखने जाते। दोस्त, दुश्मन, मुस्लिम, गैर मुस्लिम को उसमें कोई फ़र्क ना था, गुनाहगारों को माफ़ कर देते, दुश्मन के हक़ में दुआ खैर फरमाते, जबकि जानी दुश्मन बल्कि आपके ऊपर कातिलाना हमला करने वालों तक से ही बदला नहीं लिया। फिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको सीरत रसूल पे चलने की तौफीक दे। आमीन। तकब्बल।